नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उस बेसिस पे और जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है अंडर ग्रेजुएट का, उसके बेसिस पे उसको क्वेश्चन के एनालाइज करके यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आईसीसी प्रूस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को 2024 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 2024 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 2025 में संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ससाकावा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ससाकावा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युंजय मोहपात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 2025 में कौन है? अभी वर्तमान में कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए, कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा 40 और कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा 42। तो दोनों ही सही, इनमें से एक कोई मतलब देगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम चांस है 40 को देने का। ठीक है, और अगर दोनों ही रहा ऑप्शन में 40 और 42 तो फिर भी आप लोग 40 करके आइएगा। अगर 40 नहीं दिया रहेगा और अगर 42 रहेगा तो 42 करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन महिला विजेता 2025 कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है ईगा स्वियाटेक। इसको आंसर इसका याद रखने का तरीका है एक सुया लिया। ठीक है, तो ईगा मतलब एक, सुया मतलब सुई, टेक मतलब लेना, तो एक सुया लिया। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस विदेशी देश के साथ संयुक्त रूप से निसार उपग्रह मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 2025 में किस, तो इसका नाम से में ही इसका आंसर छिपा निसार, यानी कि नासा और इसरो। निसार अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की गई? इसको ट्रायल रूप में अभी चलाया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? तो हरियाणा के कहाँ पे? जिन सोनीपत रूट में चलाया गया है। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये आपको बताना है किस फिल्म को मिला है। ठीक है, तो देखिए भारत के लिए जो चुना गया था फिल्म वो था लापता लेडीज़, लेकिन इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, लापता लेडीज़ नहीं हो जाएगा। ये चुना गया था लेकिन ये रेस से फिर बाहर हट गया। ठीक है, इसके बाद ब्राज़ील की एक मूवी है आई एम स्टिल हियर। ठीक है, इसको मिला है 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। ठीक है, आई एम स्टिल हियर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस फिल्म में हाल ही में किस राज्य ने, माफ कीजिएगा, किस राज्य में हाल ही में बन्नी नहीं होगा या बनना होगा? ठीक है, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बनना। ठीक है, बन्ना घास भूमि में एक चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की अंतिम मंजूरी दी है। देखिए यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर गुजरात बी। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए यहाँ पे ये इसको मंजूरी मिला है। ठीक है, पहला चीता संरक्षण केंद्र जो इसको मंजूरी मिला है, लेकिन 2022 में ही भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है को भारत का पहला चीता पुनर्वास रिजर्व घोषित कर चुका गया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला है इसलिए, और इसको अभी मंजूरी मिली है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर पहला पूछेगा कौन सा था तो 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शिवपुरी जिले में किया गया था। ठीक है, और अभी जो मंजूरी मिली है वो है गुजरात के बन्ना घास भूमि में चीता का संरक्षण प्रजनन केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान। अब देखिए भारतीय, ये करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन लेके आए क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्रेजुएट में भी पूछा, अंडर ग्रेजुएट में भी पूछ रहा है।
चलिए भारतीय संविधान और स्टैटिक जीके से हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। अभी 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो चुनाव आयोग का करना है तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? देखिए मूल कर्तव्य और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य, ये आप लोग को करके जाना है। ठीक है, तो मूल जो कर्तव्य है वो है 11। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। और फंडामेंटल राइट यानी कि अधिकार कौन सा है, मूल अधिकार कौन सा है, कितना है? तो पहले 7 था, अब इसको एक संपत्ति के अधिकार को हटा के अब 6 कर दिया गया है। ठीक है, तो 11 और 6 का रेशियो याद रख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 1986 का मतलब 86वां संशोधन किया गया था। ठीक है, और ये कौन सा साल था? 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? सीटों की संख्या पूछा गया है, तो अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या हो जाएगा 552। ठीक है, 552। अगर वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य अभी है चुन के आए हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 543। ठीक है, कुछ सीटों पे अभी चुनाव नहीं हुआ था या फिर उसको रद्द कर दिया गया था, तो इस कारण से थोड़ा सा घटा हुआ सीट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से अब देख लेते हैं, साइंस से क्वेश्चन कुछ 5 क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, आप लोग को और एक गैस भरा जाता, आप लोग आंसर करके आपको कमेंट में बताइएगा कि और दूसरा भी एक गैस भरा जाता, वो कौन सा है, नाम बताइएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है? रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया, रक्त का पीएच मान पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि लार, जो मानव शरीर में जो लार निकलता है मुंह में, उसका पीएच मान कितना होता है? दूध का बताइएगा। ठीक है, ये दोनों का आप लोग बताइएगा। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी का टीका विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी का टीका विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, पानीपत की लड़ाई किन वर्षों में हुई थी? पानीपत की लड़ाई किन किन वर्षों में हुई थी ये पूछा गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पानीपत की 3 लड़ाई हो चुकी है, पहला, दूसरा और तीसरा। 1526 पहला, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा। ठीक है, ये तीनों। अच्छा, किसके कार्य मतलब जो शासनकाल में हुआ है ये आप लोग बताएंगे, और किसके साथ हुआ था ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए, या तो फिर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते हैं, यानी किस देवता की पूजा करते थे पूछा गया था? इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई पूछने का मतलब है कि जो भारत में भी बह रहा है और जो बांग्लादेश में भी बह रहा है, दोनों को मिला के पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों के मिला के अगर पूछा जाएगा तो 2525 कुल लंबाई। लेकिन अगर भारत में, जो कि पूछने के ज़्यादा चांसेस है कि भारत के, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सिर्फ भारत में कितना लंबाई है इसके, तो इसका हो जाएगा 1450 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हो? तो आप लोग को पता होगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित सामान्य ज्ञान, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसरो, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में कौन है? तो 2025 में किसको बनाया गया इसरो के वर्तमान अध्यक्ष? ठीक है, तो डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया है इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? आप लोग को पता है, येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, आप लोग डेट याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो 1945 कई बार पूछ चुका, सिर्फ 1945। अब जो पैटर्न चेंज किया है, तो अब हो सके कि डेट भी पूछ दे। 1945 चारों ऑप्शन में रहेगा और डेट अलग अलग रहेगा, तो इस हिसाब से आप लोग डेट का भी याद रखिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का स्थापना हुआ था, ठीक है। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 देश था उस समय, लेकिन अभी हो गया है 193 देश 2025 के डेटा के अनुसार। देखिए ये डेटा चेंज होते रहता है, तो आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 193। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन है? ठंडा रेगिस्तान अगर पूछा जाएगा तो अंटार्कटिका। अगर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाएगा तो भी हो जाएगा अंटार्कटिका। अगर विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा तो हो जाएगा सहारा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। चलिए, विविध तथ्यों पर आधारित 5 क्वेश्चन, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 4 दिसंबर को आप लोग को ये बताना कि 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप लोग को पता है दिल्ली से बनारसी तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि क्या है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3 होता है, NaHCO3। आप लोग को बताना है कि कपड़ा जो धोते हैं यानी कि धोने वाले धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। भारत का स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका केरल हो जाएगा। मसालों के जो राज्य कहा जाता है स्पाइस गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग को पता होगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको ये बताना है कमेंट में कि कब किस वर्ष में किया था इसका आंसर, ठीक है। और पहला जो सॉफ्टवेयर जो लिखा गया था उसको कौन लिखा था, यानी कि सॉफ्टवेयर फादर ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि कोडिंग का जो किसको कहा जाता है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग को देखिए इसको कर लीजिएगा, काफ़ी आप लोग को इसमें मदद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।